देश की जनता ने आपको 240 सीटें दी है, लेकिन वो जनता की मौत हो रही है तो आपको कोई संवेदना ही नहीं है। तो वो जनता सोच रही होगी ना, किस आदमी को, किस पार्टी को हमने वोट दिया है, जिनको हमारी संवेदना ही नहीं है। हमारी निर्लज्जता के साथ आकर आप ये भाषण देने के लिए लगे हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी इतने बड़े हमारे से जीते हैं और अखिलेश यादव केवल 1,70,000 से जीते हैं, तो पता ईवीएम राहुल गांधी को फेवर कर रही थी, अखिलेश यादव से ज्यादा राहुल गांधी को फेवर कर रही थी। आप नहीं चाहते कि जनता की खबर जनता के सामने आए। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेफ्रॉन रिटायर्ड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में। डिबेट चला था ईवीएम को लेकर के, लेकिन यहाँ पर अनुराग भदौरिया ईवीएम की बात ना करके इधर उधर हाथ पैर फेंक रहे हैं। यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी जी ने उनको अच्छे से समझाया है, साथ ही उनकी अच्छे से क्लास भी लगाई है, और साथ ही हमारे नविका कुमार ने भी इनको करारी चोट दे करके इनको एहसास दिलाया कि आप जो कह रहे हैं ये पूर्णतः गलत है। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप ये मुझे वीडियो देखने के बाद अवश्य रूप से बताइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिना देरी करे मिल सके। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये डिबेट वीडियो। मोदी की सरकार तीसरी बार बनने से नहीं रोक पाए तो ईवीएम हैक वाली थियोरी फिर बाहर आ गई। त्रिवेदी जी, 4 जूझना चाहती हूं, ये ईवीएम का जो पूरा मुद्दा है ये कब सुलझेगा, कैसे सुलझेगा, और इसे सुलझाने में सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि ये जो पूरा मुद्दा है सुलझ जाए। फिर आपने क्या समझ रखा देश को कि ईवीएम ने पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में खराब काम किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में खराब काम किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, यूपी में खराब काम किया, राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम किया, 23 में खराब काम किया, उस तमिलनाडु में अच्छा काम किया, असम में खराब काम किया। मतलब महोदय ये कहना क्या चाह रहे हैं? अगर आपके अंदर इतना नैतिक साहस था तो हम कर्नाटक बुरी तरह हारे, आप 132 सीटें जीते और हम 60। आपको कहना चाहिए जब तक सारी काउंटिंग नहीं हो जाएगी, वीवीपैट से मिलान नहीं होगा, हम नहीं ग्रहण करेंगे, जीत नहीं मानेंगे। सारे वीवीपैट का मिलान नहीं होगा, मैं सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। जैसे ही जीत जाऊंगा गप से आके सर्टिफिकेट ले लूंगा, जब हार जाऊंगा तो हाय हाय करना शुरू कर दूंगा। मतलब पर थी इस ढंग की बचकानी बाल सुलभ हरकतें करके भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाना और इन चीजों को बंद करना चाहिए। इसीलिए मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, जिन चुनावों में हम बुरी तरीके से हारे, दिल्ली में 62 सीटें विपक्ष को मिली और हमें 8, आम आदमी पार्टी को 67 और 3, पंजाब में सारी सीटें आप जीते हैं। ईवीएम सही थी कि गलत थी? या ईवीएम आप अपने सिलेक्शन के हिसाब से सही और गलत करेंगे? इसलिए राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर तराजू पर तौलकर भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा को धूमिल करने से बाज जाना चाहिए। भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट आए, उसके बाद इंडिया अलायंस ने बहुत सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया कि बस रोक दिया बीजेपी को 240 पर, पूरा बहुमत नहीं मिला, अब तो जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर चलेगी ये सरकार, तमाम चीजें आपने कही। तब ईवीएम का ख्याल नहीं आया। आज 13 दिन बाद फिर से ये ईवीएम का ख्याल आ गया, अब फिर सब कुछ गलत लगना शुरू हो गया। अनुराग भदौरिया जी, ये 13 दिनों में ऐसा क्या क्या हो गया? इलॉन मस्क का स्टेटमेंट और एक फर्जी खबर, उससे आप इतना छटपटाने लगे? पे आपको जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले चूंकि ये बात ईवीएम वाली कल बोली गई, किसी ने कोई बात नहीं बोली। मुझे लगा कि सुधांशु त्रिवेदी चुनाव जीते हैं, जनता का दर्द समझ रहे होंगे, लेकिन इतने निष्ठुर, कठोर, निर्दयी हो सकते हैं ये पहली बार पता चला है कि देश के अंदर में ट्रेन हादसा हो गया है और 15 लोगों की मौतें हो गई, 60 से ज्यादा घायल हैं। कम से कम उसके बारे में 2 शब्द बोलते। हम सारी बातें कर रहे हैं, जनता ने हमें चुना है, जनता ने आपको भी वोट दिया है। वो जनता, ट्रेन हादसे में उनकी मौतें हुई हैं, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। दुनिया की बातें कर रहे थे, 2008, 2009, 2012 की बातें कर दी, 14 की बातें कर दी, 24 तक आ गए। आज भी आ जाते और कहते हां सरकार मेरी है, गलती हुई है, कहीं ना कहीं एक शब्द बोलते तो कम से कम। हमेशा राजनीति अच्छी नहीं लगती सुधांशु जी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे राजनीति करती है। मैं आदमी की भावनाओं की कोई कदर नहीं, इंसान माल की बात कर रहे हैं आप, थोड़ी मानवता दिखाते अच्छा लगता। उसके बाद हम ईवीएम पे बात करते, दुनिया की बातें होगी ईवीएम के ऊपर में। अभी चुनाव खत्म हुआ है, अरे आप तो कहते हो कि इसी देश की जनता ने आपको 240 सीटें दी है, लेकिन वो जनता की मौत हो रही है तो आपको कोई संवेदना ही नहीं है। तो वो जनता सोच रही होगी ना, किस आदमी को, किस पार्टी को हमने वोट दिया है, जिनको हमारी संवेदना ही नहीं है, हमारी चिंता ही नहीं है, हमारी मौत होगी। वो ईवीएम की बात पे उलझे हुए हैं। अब मैं आपको ईवीएम की बात बताता हूं। ये बताइए 2009 में सबसे पहले ईवीएम का रोना किसने रोया? सबसे पहले ईवीएम का रोना रोया भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, फिर जेटली जी ने उस पर सवाल उठाया, फिर किताब लिखी गई जीवन नरसिम्हा राव की वजह, उन्होंने किताब लिखी, उस पर उठाया। आज क्या कह रहे हैं? उसमें क्या कैमरा था? बताइए, कैमरा था उस समय? अरे क्या बात करते हो आप, कैसी बातें करते हो?
आपके सरकार के समय में जो घटनाएं घटती हैं, जो आप आवाज उठाते हो, जब हम उसकी बात बोलते हैं तो आप कहते हो इसमें कैमरा नहीं था, उसमें फला नहीं था, ढिकना था। ऐसे नहीं चलता है। हम कह रहे हैं कि आपके यहां पे चुनाव हो रहा था, आपका 48 वोट से आपका सहयोगी सांसद जीता है। आप बताइए उसका रिश्तेदार मोबाइल लेके पोलिंग काउंटिंग में कैसे घुस गया? कौन जवाब देगा इसके ऊपर में? और ना जाने ऐसी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सहयोगी सरकार, आपकी सरकार चल रही है, और मोबाइल लेके घुस जाता है। उसमें मार में एक शब्द नहीं बोलते आप। फिर अभी पता है लिपापोती करोगे। नहीं एफआईआर हो गई है, क्रिमिनल एफआईआर हो गई है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ईवीएम लाइन पे लगते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कई बार आपने देखा ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, लोग रास्ते में खड़े होते हैं, वापस लौट जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। एक वोट, अगर एक वोट भी नहीं पड़ता है तो समझो लोकतंत्र का सम्मान में कमी आती है। एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। बहुत सही कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, इतना सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात को ज्यादा जोर और ज्यादा तवज्जो वाला तब समझती अगर 37 सीटें जो आपने जीती हैं, आप कहते ये हमने जीत के दिखा दी है, लेकिन हम इस ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। लेकिन वो तो जीत ली, सर्टिफिकेट ले लिए, अब जो है 13 दिन बाद ये सवाल, ये क्या सही है? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। भदौरिया जी बड़ी विचित्र बात करते हैं। ट्रेन हादसे पे किसने नहीं बोला है? प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गृह मंत्री जी ने बोला है, और राष्ट्रपति ने बोला है, सभी लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके ऊपर संवेदना व्यक्त की है। मगर भदौरिया जी, आज कम से कम आप इंसानियत की बात करते हैं, आपके नेता चुप हो जाते हैं कि आज के दिन हादसा हुआ, आज चुप रहूंगा, कल उठाऊंगा ईवीएम का मुद्दा। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आज आकर ये मुद्दा उठाने लगे, उसके बाद आप देखिए किस निर्लज्जता के साथ आकर आप ये भाषण देने के लिए लगे हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी 3,90,000 से जीते हैं और अखिलेश यादव केवल 1,70,000 से जीते हैं, तो मतलब ईवीएम राहुल गांधी को फेवर कर रही थी, अखिलेश यादव से ज्यादा राहुल गांधी को फेवर कर रही थी। आप नहीं चाहते कि जनता की खबर जनता के सामने आए? इतना बड़ा जनता के सामने कितने लोगों की बात होगी? आप नहीं चाहते खबर जनता के सामने आए, आप सिर्फ सत्ता पाना चाहते हो, आप सत्ता की बात करना चाहते हो। अरे तो आज ये मुद्दा किसने उठाया? आपके नेताओं ने उठाया। आज कम से कम इंसानियत के नाते आपको चुप रहना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने संवेदना दी तो आपको चुप रहना चाहिए था, और ये मुद्दा उठाना चाहिए था। मगर आपके सामने इंसानियत नहीं है, क्योंकि आपके लिए राजनीति इंपॉर्टेंट बात है, और कितनी बेशर्मी के साथ आकर आप यहाँ पे हाथ हिलाकर बोल रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा किसने उठाया? हमने या आपने? मैं मानती हूं अनुराग भदौरिया जी, मैं मानती हूं कि रेल हादसा है और बहुत संवेदना का विषय है, लेकिन संवेदना के विषय में मैं चाहूंगी आपको हल्का सा करेक्ट कर दूं, फैक्ट रख दूं, क्योंकि रेल मंत्रालय ने जो नंबर अभी कहा है वो 9 है, 15 नहीं जैसा आपने कहा। हताहत लोग एक भी हो वो भी बहुत है इस देश के हृदय में संवेदना के लिए, लेकिन नंबर ऑफिशियल 9 है, तो आप 15 ना कहें। और लेकिन अनुराग जी, मैंने जब आपको इस डिबेट पे बुलाया था तो मैंने आपको जबरदस्ती रस्सी से बांध कर नहीं लाई थी। मैंने बताया था कि ईवीएम पर आज डिबेट है, क्योंकि विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया है, इसलिए मैं ईवीएम की डिबेट कर रही हूं। मैं इसीलिए आपको रस्सी से बांध कर नहीं लाई थी अनुराग भदौरिया जी। आप स्वेच्छा से इस डिबेट पर आए हैं, और अब सारे देश को, सारी दुनिया को अगर आप बताएं कि संवेदना उनमें नहीं है, सिर्फ आप में है, तो थोड़ी आपकी ज्यादती होगी। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? देखा आपने यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी जी ने किस तरीके से अनुराग भदौरिया का मूव को बंद कर दिया है, साथ ही कुछ फैक्ट रखे हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय हमेशा की तरह कमेंट्स में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।